दोस्तों, धरती पर जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अगली पीढ़ी को ज़रूर जन्म देते हैं, जिससे कि उनका वंश आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी मैमल्स हैं वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं और उनके बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनकी माँ उनकी देखभाल करती है और जब तक कि बच्चे अपना खाना खुद नहीं खाने लगते हैं तब तक कि उसकी माँ अपने मैमरी ग्लैंड से यानी स्तनों से दूध पिलाती है। और इसीलिए सभी मैमल्स को स्तनधारी भी कहा जाता है, क्योंकि स्तनधारी का एक खास कैरेक्टर ये होता है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। दोस्तों, उनके बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपना खाना खुद नहीं खा पाते। इस वजह से प्राकृतिक रूप से उनकी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जिससे कि उनके बच्चे आसानी से ग्रो करते रहें। लेकिन दोस्तों, सभी जीवों की माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो बच्चों के लिए सफिशिएंट फूड होता है, जिससे कि उनके बच्चे आसानी से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी हम इंसान दूसरे जानवरों का भी दूध पी लेते हैं, जिसको हम आसानी से पचा भी लेते हैं। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे भी जीव जंतु उपस्थित हैं जिनका दूध अगर हम पी लें तो वो दूध हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही जीव के बारे में चर्चा करेंगे कि यदि उसका जीव मनुष्य पी ले तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाथी के दूध के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाथी का दूध उसके बच्चों के लिए तो पर्याप्त भोजन का काम करता है, लेकिन यदि इस हाथी के दूध को कोई मनुष्य पी ले तो उस हाथी के दूध में अल्कोहल की मात्रा लगभग 60% होती है। यानी इस हाथी के दूध को यदि कोई मनुष्य पी ले तो उसके अंदर शराब के जितना नशा चढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी हाथी के दूध के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस हाथी के दूध के बारे में। दोस्तों, हाथी का जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाथी का जो गर्भावधि यानी प्रेगनेंसी टाइम होता है वो लगभग 3 साल होता है। दोस्तों, जैसे मनुष्य के केस में मनुष्य का प्रेगनेंसी टाइम यानी फीमेल्स का प्रेगनेंसी टाइम 9 महीने का होता है, यानी माँ के पेट में बच्चा 9 महीने तक आसानी से पल सकता है। लेकिन हाथी का यही प्रेगनेंसी टाइम लगभग 3 साल का होता है, यानी उसके पेट में बच्चे का डेवलपमेंट 3 साल तक होता रहता है। और जब ये माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है जन्म देने के बाद, तो ये दूध उस बच्चे के लिए पर्याप्त फूड का काम करता है। लेकिन इसी दूध को यदि कोई मनुष्य पी ले तो इसमें इतनी अल्कोहल की मात्रा होती है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस दूध को पी लिया जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा नशा चढ़ सकता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, हाथी हमेशा शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करता है, क्योंकि हाथी एक शाकाहारी जीव जंतु होता है और वो हमेशा पेड़ पत्तों को, घास फूस को खाता रहता है। इसके बॉडी में जब ये सेलुलोज जाता है तो डाइजेशन के बाद उसके दूध में अल्कोहल जनरेट होता है और इसी अल्कोहल को उसका बच्चा अगर पीता है तो उसके बॉडी के लिए तो वो सफिशिएंट फूड का काम करता है, यानी उसके बॉडी में कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं डालता है। लेकिन यदि इसी दूध को कोई मनुष्य पी ले तो इसमें अल्कोहल की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उसको काफ़ी हद तक नशा चढ़ सकता है। इसीलिए हाथी का दूध मनुष्य के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि हाथी का दूध मनुष्य पचा नहीं पाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि ये मनुष्य को पचाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस कर सकता है। इसीलिए हाथी का दूध मनुष्य नहीं पी सकता है, और यदि पी भी लेगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हाथी का दूध कभी मनुष्य नहीं पीता है। लेकिन बाकी के जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि का दूध आसानी से मनुष्य पी लेता है।